आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मैं सौरभ सिंह अपने इस YouTube चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम सब पढ़ रहे हैं क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसी में हम आज की क्लास में देखेंगे कौन से सवाल करने हैं। देखिए, पहला सवाल आज की क्लास का स्क्रीन पे है आपके। पढ़िए सवाल क्या कहा जा रहा है। कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी होती है। देखिए, जैसा कि लास्ट क्लास में, कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कुछ सवाल ये जो हैं, कुछ डेरिवेशंस, कुछ प्रूफ जो आपको करने हैं, ये ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस हैं, ये ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के माध्यम से इनको आपको प्रूव करना है। ठीक है। वैसे ज्योमेट्री में ये प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रमेय हैं, अपने आप में थ्योरम्स हैं, तो उन्हीं थ्योरम्स को यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के माध्यम से प्रूव करना है। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए, प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की। होता क्या है, कोई भी ट्रायंगल अगर आप बनाएं एक इस तरीके से, कोई भी ट्रायंगल आप ABC आपने बनाया है, अगर आप किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को आपस में मिला दीजिए, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर आप मिला दीजिए, तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा जो होगी वो तीसरी वाली भुजा की आधी होगी। यानी किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर आप आपस में मिलाएंगे तो मिलाने से जो नई लाइन मिलेगी वो उस ट्रायंगल की थर्ड साइड की हाफ होगी, आधी होगी। ठीक, ये प्रॉपर्टी होती है। इसी प्रॉपर्टी को आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति के सिद्धांतों के माध्यम से प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। एक ट्रायंगल आप मान लीजिए, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे, छोटा सा बनाइए, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। ये ट्रायंगल आपने मान लिया ABC। जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के माध्यम से कुछ प्रूव करना हो, कुछ सॉल्व करना हो, कोई फिगर बनाकर, तो कोशिश किया करिए कि फिगर जो भी बने वो कोऑर्डिनेट एक्सेस पर बने। ठीक, निर्देशांक अक्षों पर बने, और अगर मूल बिंदु उस फिगर में शामिल हो पाए, ओरिजिन पॉइंट अगर उसमें कहीं लाई करा पाए आप, तो ज्यादा बढ़िया है, आपके लिए रहेगा। तो एक ट्रायंगल ABC हमने मान लिया, जिसमें क्या माना हमने कि ABC एक ऐसा त्रिभुज है जिसका एक शीर्ष A, एक वर्टेक्स A जो है वो ओरिजिन पॉइंट पर है, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,0। अगर एक A के कोऑर्डिनेट 0,0 हो गए तो आप इसी के आधार पर B और C के कोऑर्डिनेट्स भी आप मान लीजिए। जब B के कोऑर्डिनेट्स मानने के लिए जाएंगे आप, तो बिंदु B जो है वो क्योंकि x अक्ष पर है, इसलिए x अक्ष पर कुछ दूरी होगी और y एक्सिस पे जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है। और C के कोऑर्डिनेट्स जब आपको मानने होंगे तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x, y हो जाएंगे। फिर उसके बाद सवाल में, इसमें स्टेटमेंट में कहा गया है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो दो भुजाएं AC और BC हैं, इनके मध्य बिंदु अगर आप ये मान लीजिए, इसको D मान लीजिए और इसको E मान लीजिए, ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है। प्रूव आपको ये, अगर AC और BC के मध्य बिंदु क्रमशः D और E हैं, तो सिद्ध आपको क्या करना है वो आप इधर लिख लीजिए एक साइड में। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, आपको सिद्ध करना है कि DE जो है वो BC का, AB का आधा है, सॉरी, DE जो है वो क्या है, AB का आधा है। सवाल क्या कह रहा है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के आधी होगी, यानी DE इज हाफ ऑफ AB, DE इज इक्वल टू 1/2 AB। ऐसा आपको प्रूव करना है। तो ऐसा प्रूव करने के लिए आप DE निकाल लीजिए, AB निकाल लीजिए, फिर देख लीजिए दोनों में क्या रिलेशन है। कैसे निकालेंगे, देखिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, मान लीजिए सारी चीजें।
सबसे पहले लिखेंगे माना एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार है। माना एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार है कि ए मूल बिंदु पर स्थित है। लिखेंगे इसलिए चित्रानुसार ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, 0, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे a, 0 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x, y और इन दोनों के आगे ब्रैकेट में लिख दीजिए माना। ये कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए हैं। अब लिखें क्योंकि D किसका मध्य बिंदु है AC का और E मध्य बिंदु है BC का, तो इन दोनों की वैल्यूज निकाल लें। लिखें क्योंकि D AC का मध्य बिंदु है इसलिए D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसलिए D के निर्देशांक क्या होंगे D के निर्देशांक होंगे AC के A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाएंगे, C के x2 y2 हो जाएंगे। x1 y1 x2 y2 x1 प्लस x2/2 0 प्लस x/2 कामा 0 प्लस y/2 यानी ये कितने हो जाएंगे D के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके x/2 कामा y/2। इसी तरीके से E के कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। लिखेंगे क्योंकि E क्या है BC का मध्य बिंदु है E BC का मध्य बिंदु है, इसलिए E के निर्देशांक क्या हो जाएंगे BC का मतलब ये x1 y1 और ये x2 y2 a प्लस x/2 कामा 0 प्लस y/2 यानी E के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हो जाएंगे a प्लस x कहिए या x प्लस a कहिए /2 कामा y/2। D के कोऑर्डिनेट्स आ गए, E के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो आपको DE की लेंथ निकालनी है क्योंकि आपको प्रूव करना है DE की लंबाई AB की आधी होगी, तो DE की लेंथ निकाल लीजिए आप। अच्छा यहां पर B के कोऑर्डिनेट्स a, 0 है, इसका मतलब A से B तक की डिस्टेंस कितनी है भाई A से B तक जाने में हम स्मॉल a चले तभी तो ये a, 0 हुआ, यानी AB की लंबाई कितनी है a। चलिए DE निकाल लीजिए। D और E के बीच की दूरी x1 y1 x2 y2, तो क्या लिखेंगे रूट x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। ये आप x/2 लिखेंगे माइनस x/2 लिखेंगे माइनस a/2 लिखेंगे, सबके अपॉन में भेज देंगे स्क्वायर, प्लस ये 0 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, x/2 से x/2 चला जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा a/2। ये आ गई DE की वैल्यू। और अगर इसको आप ध्यान से देखें, यहां पर देख लें,
डी इक्वल टू कितना आ गया 1/2 ए और डी इक्वल टू 1/2। ए देखिए किसकी वैल्यू है, ए बी की। यही आपको प्रूव करना था, सिद्ध हो गया। आसान सा सवाल था, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फिर अगला सवाल लगाया जाए। तनी लगाओ। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज का केंद्रक तथा उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली त्रिभुज का केंद्रक समान होता है। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज का केंद्रक तथा उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले त्रिभुज का केंद्रक समान होता है। ठीक। प्रूव दैट द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स आर द सेम। कहने का मतलब है एक ट्रायंगल है आपका, ये मान लीजिए एक त्रिभुज ABC बना हुआ है। आपसे कहा गया है कि इस त्रिभुज का केंद्रक और इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो त्रिभुज होगा उसका केंद्रक, मतलब एक तो इसका नाम रख लीजिए अगर ABC, ये ABC, तो ABC का ट्रायंगल ABC का केंद्रक मान लीजिए G1 है। तो ABC का केंद्रक अगर G1 है तो त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दीजिए। त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जब आप मिलाएंगे तो एक नया ट्रायंगल मिलेगा। इस नए ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा उसको आप G2 मान लीजिए। आपको प्रूव ये करना है कि ये G1 और G2 अलग अलग ना होकर G1 और G2 सेम होंगे, एक ही होंगे। ठीक है। त्रिभुज किसी भी ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा, जो केंद्रक होगा, वो और उस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो नया ट्रायंगल बनेगा, उस नए ट्रायंगल का जो केंद्रक होगा वो एक ही बिंदु होंगे। ये आपको प्रूव करना है। ठीक, तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। किनारे थोड़ा सा एक फिगर बना लें। एक ट्रायंगल आपने बना लिया ABC, इनके कुछ कोऑर्डिनेट्स रख लिए आपने x1 y1 x2 y2 और ये हो गए x3 y3। सबसे पहले तो एक त्रिभुज हमने माना और त्रिभुज ABC के निर्देशांक A B और C के निर्देशांक मान लिए। पहले केवल इतना काम करिए, फिर आगे का काम करेंगे। तो क्या किया जाए, माना त्रिभुज ABC में A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। ट्रायंगल ABC में ABC के निर्देशांक हमने मान लिए। अगर ABC के निर्देशांक कितने हैं तो ABC का केंद्रक क्या होगा, इसलिए लिखेंगे ट्रायंगल ABC का केंद्रक ट्रायंगल ABC का केंद्रक G1 कह दीजिए। क्या फार्मूला होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। अगर त्रिभुज ABC में A, B और C के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स ये हैं तो उसका सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक ये होगा। अब हम क्या करेंगे, हमसे कहा गया कि सिद्ध करना हमको ये है कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं, तो त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर मिलाने से एक नया बनता है तो इसको D मान लिया हमने, इसको E मान लिया हमने और इसको F मान लिया हमने। तो DEF
ये एक नया ट्रायंगल बनेगा। इस नए वाले त्रिभुज का केंद्रक निकालिए। नए वाले त्रिभुज का जब केंद्रक निकालेंगे तो वो केंद्रक भी इतना ही आना चाहिए। तो नए वाले त्रिभुज का केंद्रक निकालना है तब क्या करेंगे, किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड यानी केंद्रक निकालने के लिए उस ट्रायंगल के सारे वर्टिसेस हमारे पास होने चाहिए, उसके शीर्ष सारे होने चाहिए हमारे पास। तो त्रिभुज एबीसी के शीर्ष थे हमारे पास तो हमने निकाल लिया। अब डीईएफ का केंद्रक निकालना है तो डीईएफ का केंद्रक निकालने के लिए डी, ई और एफ के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो डी के कोऑर्डिनेट्स, ई के कोऑर्डिनेट्स, एफ के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालें ये आप देखिए डी क्या है, ए और बी का मध्य बिंदु है, ए और बी का मिड पॉइंट डी है, तो ए और बी का मध्य बिंदु निकाल लीजिए, वही डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो ए और बी का मध्य बिंदु क्या होगा, x1 y1 x2 y2 का मध्य बिंदु, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। इसी तरीके से ई के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो ए और सी के का मध्य बिंदु, तो यानी क्या हो जाएगा x1 प्लस x3 अपॉन 2 और y1 प्लस y3 अपॉन 2, ये ई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। और इसी तरीके से f के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो b और c का मध्य बिंदु, तो b और c का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2 कामा y2 प्लस y3 अपॉन 2। तो इस तरीके से d, e और f के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और जब कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो सेंट्रॉइड भी निकाल लेंगे। तो वो ये कोऑर्डिनेट्स जो आपने फिगर में निकालने हैं ये आपको यहाँ लिख के दिखाना है। देखिए कैसे लिखेंगे, क्योंकि d AB का मध्य बिंदु है इसलिए D के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसी प्रकार अब सबका बार बार पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार D हो गया E के निर्देशांक, E के निर्देशांक क्या होंगे x1 प्लस x3 और y1 प्लस y3 अपॉन 2, और F के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y3 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 2। डी, ई और एफ के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए। डी, ई और एफ के अगर निर्देशांक आ गए तो त्रिभुज डी, ई, एफ का केंद्रक आप निकाल सकते हैं। यदि ट्रायंगल डी, ई, एफ का केंद्रक G2 हो तो क्या हो जाएगा, G2 के निर्देशांक क्या लिखेंगे क्या फॉर्मूला होता है, देखिए ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया। किसी भी त्रिभुज का केंद्रक निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो x1 प्लस x2 ये हो गया आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। अब इस फिगर को बिगाड़े दें, इसको बनाना हो तो बना लीजिए। कामा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और कामा y1 प्लस y2
प्लस y3 अपॉन 3। G2 के निर्देशांक जो होंगे वो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इसको सॉल्व कर लीजिए जरा, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 कॉमन मिलेगा, डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा देखिए कैलकुलेशन करिएगा, 2 नीचे सब में कॉमन है तो ऊपर देखिए x1 जुड़ जाएगा 2x1, x2 जुड़ जाएगा 2x2 और x3 जुड़ जाएगा 2x3। तो क्या हो जाएगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा और गुणे में आपका 3 रहा कॉमा, यहाँ क्या हो जाएगा 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 और अपॉन 2 इंटू 3, ये हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 कॉमन मिलेगा कट जाएगा, यहाँ भी 2 कॉमन मिलेगा कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, ये जो G2 है आपका ये कितना आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 बचेगा केवल, और ये आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। जो G2 के निर्देशांक आप निकाल रहे थे G2 इतना आ गया, और समीकरण 1 कहता है कि जो G2 लिखा है वो G1 की वैल्यू है, तो समीकरण 1 क्या कहता है G2, और ये वैल्यू किसकी समीकरण 1 से, G1 की। आगे लिख देंगे समीकरण 1 से। ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉइड G1 था और ट्रायंगल DEF का सेंट्रॉइड G2 था, लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो हमको G1 और G2 दोनों बराबर मिल गए। इसका मतलब किसी भी त्रिभुज ABC का केंद्रक जो होता है वो उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले त्रिभुज के केंद्रक के बराबर होता है। G1 और G2 एक आपस में बराबर आ गए तो लिख देंगे यहाँ पर स्टेटमेंट यही वापस लिख देंगे, और बस आपका जो सिद्ध करना था वो आ गया। ठीक है, ये आपका हो गया सवाल, लिख लीजिए इसको, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज ABC के 2 शीर्ष, ये A लिखा हुआ है 4 नहीं लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज ABC के 2 शीर्ष A 6,4 तथा B -2,2 है तथा इसका केंद्रक कितना है, तो त्रिभुज ABC के तीसरे शीर्ष C का मान ज्ञात कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल बिल्कुल, देखिए कैसे लगाया जाए। एक ट्रायंगल ABC है, देखिए आसान क्वेश्चन है ये बिल्कुल, ये एक त्रिभुज ABC है, इसमें A के निर्देशांक दे रखे हैं 6,4, B के दिए हैं -2,2 और C के निर्देशांक मालूम नहीं हमको, तो इसको हम मान लेंगे कितना x, y मान लेंगे, और केंद्रक यानी G जो होता है उसके निर्देशांक दे रखे हैं 3,4। किसी भी त्रिभुज के 2 शीर्ष दे रखे हैं और एक केंद्रक दे रखा है, तीसरे शीर्ष के निर्देशांक आपको निकालने हैं। तो बड़ा आसान सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए, माना त्रिभुज ABC का तीसरा शीर्ष x, y है। गिवन दिया क्या क्या है, दिया है A के निर्देशांक है 6,4, B के निर्देशांक है -2,2 और G के निर्देशांक हैं, केंद्रक के निर्देशांक हैं 3,4। ठीक लिखेंगे, क्योंकि केंद्रक के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। देखिए इसको x, y की जगह कुछ और मान लीजिए, क्योंकि x, y को केंद्रक के कह देंगे।
चलिए एक्स का वाई ही मानिए, उसको कैपिटल एक्स कह देंगे। कैपिटल एक्स बराबर इतना होता है और कैपिटल एक्स बराबर इतना होता है। ये क्या है? कैपिटल एक्स कामा वाई। तो कैपिटल एक्स बराबर मतलब 3 बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 y1 x2 y1 x2 y2 x3 y3। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 प्लस x अपॉन 3। ये x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 इज इक्वल टू x। कितना हो जाएगा? 3 3 9, 6 में से 2 चला गया 4 प्लस x, यानी x बराबर हो जाएगा 5। फिर कैपिटल Y बराबर फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। कैपिटल Y का मतलब हो गया 4, y1 का मतलब हो गया y1 y2 और y3, 4 प्लस 2 प्लस y अपॉन 3, यानी ये 12 इक्वल टू 6 हो गया प्लस y, यानी y इक्वल टू हो गया 6। लिखेंगे अतः तीसरा शीर्ष क्या आ जाएगा? x कामा वाई, यानी 5 कामा, ये आंसर हो गया। इसको लिख लीजिए, आसान सा क्वेश्चन सा, छोटा सा। इसको छापिए, फिर अगला सवाल लगाया जाए, देखें आगे क्या है। अगले सवाल में कहा गया कि एक बिंदु P बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को इस प्रकार काटता है कि AP और AB का रेशियो 1:3 दे रखा है। यदि बिंदु P रेखा इतने पर स्थित है तो K का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या है? K का मान ज्ञात कीजिए। तो K का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे लगाया जाए। एक बिंदु P रेखा A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को बांटता है। देखिए, एक रेखाखंड AB खींच लीजिए, ये हो गया AB। एक रेखाखंड AB हमने खींच लिया। A के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 2,1, B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 5,-8। रेखाखंड AB को बिंदु P इस प्रकार काटता है, इस प्रकार विभाजित करता है कि AP और AB का रेशियो दे रखा है, यानी AB पर कोई पॉइंट P है और आपसे कहा गया AP और AB का रेशियो। AP कितना है? 1, AP है 1, ये वाला रेशियो आपको 1 दे रखा है। डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ समझने के लिए बनाया है कि ये वाला रेशियो आपको 1 दे रखा है। और दूसरा AB 3 है। AB का मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये 3 है, क्योंकि आपको AP और AB का रेशियो दिया है। तो यानी AP जो दिया है वो ये हो गया, AB जो दिया है ये पूरा दे रखा है। फिर आपसे कहा गया है कि बिंदु P जो है वो एक रेखा पर स्थित है। बिंदु P यानी कि ये पॉइंट इस वाली रेखा पर स्थित है, तो आपको K का मान बताना है। तो ये तो बात की बात है, पहले सिर्फ इतनी बात करते हैं हम। A और B दो निर्देशांक आपको दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इनको मिलाने वाला एक लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है। इस रेखाखंड पर एक पॉइंट P है। ये पॉइंट P इस रेखा AB को इस प्रकार बांटता है कि AP और AB का रेशियो आपको दे रखा है। अब एक बात आप समझिए, जो आपने अंतः विभाजन यानी कि इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला पढ़ा है, उसमें आपको जो M1 और M2 यानी कि किसी भी रेखाखंड, किसी भी लाइन सेगमेंट को जब कोई पॉइंट इंटरनली डिवाइड करता है, इंटरनली बांटता है, अंतः रूप से विभाजित करता है, तो उसमें क्या होता है कि जो रेशियो जिस अनुपात M1 और M2 में बांटता है वो M1 और M2 क्या होते हैं? जो विभाजन बिंदु होता है, मतलब AB को अगर P बांट रहा है तो P से दोनों सिरों की अलग अलग जो अनुपात होते हैं वो M1 और M2 होते हैं। मतलब P और A के बीच का जो रेशियो होगा वो M1 होगा, P और A के बीच की जो वैल्यू होगी वो M1 होगी, और P और B के बीच की जो वैल्यू होगी वो M2 होगी। हमको P और A के बीच का रेशियो तो मालूम है 1, तो उसको M1 कह देंगे, लेकिन P और B के बीच की वैल्यू नहीं पता है। इसके बजाय हमको A और B के बीच की पता है,
तो हम क्या करेंगे, पहले अंतः विभाजन वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं, क्योंकि x1 y1 x2 y2 है हमारे पास, रेशियो भी है हमारे पास, लेकिन रेशियो जो होना चाहिए वो नहीं है हमारे पास। रेशियो AP और BP का होना चाहिए, और लेकिन हमारे पास रेशियो किसका है, AP और AB का। तो हम क्या करेंगे, AP और AB के माध्यम से BP निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, AB अगर पूरा 3 है, AP उसमें से 1 है, तो आपका BP कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो लिखेंगे, देखिए सोल्यूशन कैसे। ए के कोऑर्डिनेट्स आपके हो गए ए के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 2,1 और बी के कोऑर्डिनेट्स है 5,-8। ठीक, और दे रखा है आपको AP और AB का अनुपात 1:3। लिखेंगे इसको, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, AP अपॉन AB इक्वल टू 1/3। ठीक, ध्यान से देखिएगा, AP अपॉन AB को हम क्या किया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB अपॉन AP इक्वल टू 3/1। AB को देखिए 2 टुकड़ों में तोड़ लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं AP प्लस BP अपॉन AP इक्वल टू 3/1। AP को दोनों के अपॉन भेज दो, AP अपॉन AP 1 हो जाएगा, और BP अपॉन AP इक्वल टू 3/1। ये 1 उधर चला जाएगा तो 3 में से माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, BP अपॉन AP इज इक्वल टू 2/1। implies that AP अपॉन BP इज इक्वल टू 1/2, या कह सकते हैं AP रेशियो BP इज इक्वल टू 1:2। देखिए आ गया, हमको AP और BP का रेशियो चाहिए, क्योंकि वही M1 और M2 होता है। तो AP और BP का रेशियो हमको 1:2 मिल गया। दिस इम्प्लाइज M1 रेशियो M2 इक्वल टू 1/2। M1 और M2 जो है वो कितने हैं, 1 और 2 हैं। अब हम लिखेंगे AB को इस अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु P है, तो लिखेंगे AB को M1 M2 में विभाजित करने वाला बिंदु P, इसके कोऑर्डिनेट्स h, k मानिए, PH, K है, इसलिए h बराबर क्या होगा, फार्मूला होता है M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। M1x2, M1 का मतलब 1 इंटू x2 का मतलब AB, ये आपका है x1 y1 और ये आपका है x2 y2। तो 1 इंटू x2, x2 का मतलब 5, M2 का मतलब 2 और x1 का मतलब 2 अपॉन 1 प्लस 2। ये 2 दूनी 4 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, और 9/3 दैट इज 3। h की वैल्यू 3 आ गई। k कितना हो जाएगा, फॉर्मूला M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। 1 इंटू
y2, y1 y2 -8, m2 का मतलब 2 इंटू y1 का मतलब 1 और 1 प्लस 2, -8 प्लस 2 यानी कि माइनस का 6, 3 दूनी 6, k की वैल्यू -2, इसीलिए p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे। अब इसको बिगाड़ा जा रहा है, इसको बिगाड़ के भी फिर से बना दूंगा मैं वहाँ पे थोड़ा सा, इसको अभी रब करिए। p के निर्देशांक h, k जो है वो कितने आ गए 3, -2। p के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने थे अगर, तो p के कोऑर्डिनेट्स तो आ चुके हैं, लेकिन इनको h, k नहीं, इनको x ही रहने दीजिए, x y, क्योंकि k आपका सवाल में यूज हो चुका है, मैंने देखा नहीं। इनको एक्स वाई ही रहने दीजिए। ठीक, P के निर्देशांक आपको मिल गए। अब सवाल में कहा गया है कि ये पॉइंट P जो है यहां से पढ़िए, यदि बिंदु P रेखा 2x - y + k = 0 पर स्थित है, ये बिंदु P जो है ये इस रेखा पर स्थित है, यानी पॉइंट P इस रेखा पर स्थित होने का मतलब ये रेखा इस बिंदु से होकर जा रही है। अगर कोई बिंदु किसी रेखा पर स्थित हो या कोई रेखा किसी बिंदु से होकर जा रही हो, दोनों बातों का एक ही मतलब है कि वो दिया गया बिंदु उस दी गई रेखा को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक, तो क्योंकि ये बिंदु P इस रेखा पर स्थित है, इसलिए इस बिंदु P के निर्देशांक इस रेखा को संतुष्ट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बिंदु P के निर्देशांकों में जो x की वैल्यू है वो x की जगह रख देंगे और जो y की वैल्यू आई है वो y की जगह रख देंगे, यानी x और y के मानों से रेखा को संतुष्ट करा देंगे। जो हमको रिजल्ट चाहिए होगा वो मिल जाएगा। बस बात आप ये लिख दीजिएगा, क्योंकि P रेखा 2x - y + k = 0 पर स्थित है, इसलिए रेखा में x, y बराबर 3, -2 रखने पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की जगह पर 3 माइनस y की जगह पर -2 + k = 0। ये 6 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +k हो जाएगा = 0, यानी k = -8। k की वैल्यू ही आपको निकालनी थी जो कि निकल आई। ठीक है, इस सवाल को लिख लीजिए। उसके बाद देखते हैं क्या है अगला सवाल। सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतने इतने और इतने शीर्ष वाले त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक इतने 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 हैं। यह भी सिद्ध कीजिए कि माध्यिकाएं संगामी होती हैं। चलिए ठीक, इस सवाल को अब अगली क्लास में लगाएंगे, क्योंकि यह सवाल थोड़ा सा बड़ा रहेगा, इसीलिए इस सवाल को अगली क्लास में लगाएंगे। इस क्लास को यहीं पर रोका जाता है और बाकी के सवाल अगली क्लास में किए जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।